सच सुनेंगे आप लोग। आपकी प्रॉब्लम कस्टमर की कमी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है सिस्टम की। और जब सिस्टम नहीं होता आपके बिजनेस में, तभी आपकी सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अभी बिना सिस्टम के बिजनेस स्केल नहीं किया जा सकता, बिना सिस्टम के बिजनेस को बढ़ाया नहीं जा सकता। बिजनेस आपने खोल लिया, किसी लोकेशन पे आप बैठ गए, आपने रेंट दिया, आपने एक लोकेशन तय की कि हम यहाँ पे अपना व्यवसाय शुरू करेंगे, यहाँ से अपने व्यवसाय को आगे ले जाएंगे। वो सारी चीज़ें आपने किया। अब आपको जब तक सिस्टम बिल्ड नहीं करेंगे, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। ऑफलाइन बिजनेस ओनर की करता क्या है, आखिर वो क्यों फेल होता है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि रैंडमली किसी पोस्ट को डाल देना आपकी ऑनलाइन सेल नहीं बढ़ाएगा, आपकी विजिबिलिटी नहीं बढ़ाएगा। कस्टमर आज का बहुत सयाना है, वो पहले गूगल पे सर्च करता है, फिर वो अदर प्लेटफॉर्म पे जाता है, फिर वो डिसाइड करता है कि उसको कहाँ से लेना है। और अगर आप उन सारी जगहों पे इंसेस नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं है आप उन सारी जगहों पे, तो आप नहीं हैं। कभी ऑफर, कभी डिस्काउंट, कभी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज डाल दिया, कभी कोई ऑफर, कभी कोई डिस्काउंट, ऐसे नहीं चलेगा। रैंडम पोस्टिंग से नहीं कि आपको सेल नहीं आए, लेकिन कोई, अगर आप स्ट्रक्चर है, कोई सिस्टम है, सिस्टम से आप उस चीज़ को पोस्टिंग कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको लंबे समय तक मिलता है। जैसे आपने गूगल प्रोफाइल बनाई, अब मुझे नियर बाई, जैसे मेरी ऑफिस है, तो आप अभी गूगल पे डालेंगे माई स्टाइल। अब तो काफ़ी एसईओ फ्रेंडली हो गया है, काफ़ी कमेंट भी आ रहे हैं उसमें, तो वो आपको तुरंत नियर बाई में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा माई स्टाइल। या पेशेंस.com या .in, मेरी वेबसाइट सर्च करेंगे, मेरी लोकेशन, ऑफिस का लोकेशन, मेरी लोकेशन, बहुत सारे इंक्वायरी हम डेली गूगल से हैंडल करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आपको गूगल पे प्रोफाइल बनाना है, उसमें हम आपकी पूरी मदद करते हैं। वीडियो पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 2, व्हाट्सएप का कैटलॉग। जैसे मैं व्हाट्सएप से भी हम सेल करते हैं। व्हाट्सएप पे अच्छी कैटलॉगिंग होनी चाहिए। आपके पास पहले से कैटलॉग बना के आपको रखना होगा। आप किसी कस्टमर को कोई इंक्वायरी आती है, उसको ऑटोमेटिक आपका कैटलॉग सेंड हो जाए, वो ऑटोमेटिक आपसे मीटिंग शेड्यूल हो जाए। आपका एक एक समय कस्टमर को एक्वायर करने में, कस्टमर को हैंडल करने में, और कस्टमर को सेल करने में। क्योंकि व्यवसाय बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको चलाना बहुत बड़ी बात है। और सेल अगर आपने सीख ली, बेचना, तो दुनिया का सबसे उत्तम व्यवसाय में से एक है। आप सब कुछ करना जानते हो, लेकिन अगर सेल करना नहीं जानते, आपके पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारा पैसा, आप नहीं बेच पा रहे, उन्हीं पैसे से मल्टीपल शोरूम खुल रहे हैं, और उतने ही पैसे में आप किसी मार्केट में फंसे हुए हैं, आप वहां से नहीं निकल पा रहे। तो जब तक आप सिस्टम नहीं बनाएंगे, तब तक आप अपने आप को फ्री नहीं कर पाएंगे। और अपने आप को फ्री करना है तो आपको सिस्टम बनाना ही पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस में। किसी भी व्यवसाय में हो, आप स्कूल हो, कोचिंग चलाते हो, टीचर हो, गारमेंट की शॉप हो, किसी भी तरीके का आपका व्यवसाय हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप किसी भी व्यवसाय में। सिस्टम नंबर 2, कस्टमर आया, फिर स्क्रिप्ट नहीं है आपके पास। मान लीजिए मेरी दुकान पे कस्टमर है और उसको मुझसे कंसल्टिंग करानी है, तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं। उसको हमारा जो रिसेप्शनिस्ट है, वो क्या बात करेगा कस्टमर से, कैसे डील करेगा, क्या उसकी प्रॉब्लम है, उसको समझेगा और फिर उसको सलूशन देगा। उसके आउटफिट के हिसाब से आप उसको कपड़ा देंगे, कैसे कस्टमर को हैंडल करना है। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, प्राइस का कोई परसेप्शन नहीं है,
फिक्स नहीं है, उसमें भी आपको कंफ्यूजन रहता है। आपने किसी मॉल में देखा, कभी भी जाइए किसी बड़े मॉल में, आप प्राइस देखिए, डिस्काउंट भी है, प्राइजिंग भी है, और एक फिक्स प्राइस है कि हम इतने से ये डिस्काउंट नहीं करेंगे, और वो क्वालिटी तब बेटर हो पाती है। ज़रूरत के हिसाब से आप क्वालिटी के अनुसार आप अपनी प्राइस को फिक्स रख सकते हैं। ऑफर के हिसाब से आप डिस्काउंट दे सकते हैं। आपको आपकी क्वालिटी के अनुसार जैसा सुटेबल लगे उस हिसाब से आप उसमें फिक्स कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रेडी नहीं है, कस्टमर आया, उसने बोला मुझे नहीं चाहिए, बस वो देखा, कस्टमर आता है, पूछता है, चला जाता है, लेता नहीं। कोई स्कूल वाला है, वो बोला कि वो पेरेंट्स आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, बट एडमिशन नहीं आ रहा, क्यों? आपने जानने का प्रयास किया कि वो जो क्लाइंट आया था, वो जो जिसका बच्चे का एडमिशन था, वो क्या चाहता है, उसको आपने समझने का प्रयास किया? वो हो सकता है कि वो चीज़ खोजता हो कि जो उसके स्कूल के नज़दीक हो, वो ये चीज़ खोजता हो कि जहाँ पे कैंपस बड़ा हो, वो ये भी सोच सकता है कि जहाँ पे लाइब्रेरी अच्छी हो। आप कस्टमर से पूछो, उसको रिव्यू दो कि सर आप आए, आप हमारे स्कूल पे आए, आप अ, बच्चे को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन आप ये सारी चीज़ बता सकते हैं हमको कि क्या दिक्कत आ रही, कहाँ दिक्कत आ रही, क्या कमी आपको दिख रही है, लेकिन वैल्यू आपको देना पड़ेगा। फिर आप चाहे जितनी फीस मांगेंगे वो देगा, क्योंकि आपने उसकी नीड को सॉल्व कर दिया। और हर कोई बिजनेसमैन, हर कोई समाज सेवी, हर कोई बिजनेस ओनर, हर कोई मैन्युफैक्चरर समाज की कुछ न कुछ समस्याओं को सॉल्व कर रहा है। तो अगर आपने कोचिंग खोला है, आपने संस्थान खोला, आपने दुकान खोला है, तो आप समाज की कोई ना कोई समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। अब उसको आप कितने अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी पहुंच पा रही है, और कितने आपका बिहेवियर क्या है, वो आपको क्लाइंट से बिहेवियर क्या है। बहुत सारे मार्केट में दुकानदार हैं, वो उनका नाम ही अलग तरीके से फेमस होता है, उनके बिहेवियर की वजह से, उनके स्टाफ के बिहेवियर की वजह से। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर नहीं तो कस्टमर कंफ्यूज है। ये सारी चीज़ें अगर नहीं है आपके बिजनेस में, तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, उसको क्या लेना है, कैसे लेना है। वो आया रेंडमली, आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, नहीं चलेगा। सिस्टम नंबर 3, रिटेंशन सिस्टम। रिटेंशन सिस्टम रिस्पेक्ट कस्टमर का सिस्टम है, रिपीट कस्टमर का सिस्टम है। फॉलो अप का कैलेंडर, कस्टमर का जो फॉलो अप है पूरी डिटेल उसका कैलेंडर आप बनाइए कि कौन से कस्टमर को मंडे को क्या बात हुई थी, ट्यूसडे को क्या बोले थे, और फ्राइडे को क्या करना है। पूरा कैलेंडर होना चाहिए। फेस्टिवल डाटाबेस होना चाहिए, हर फेस्टिवल में आपने क्या बेचा था पीछे, और आगे आप क्या बेचने वाले हैं, आगे कौन सा फेस्टिवल आने वाला है, हम कितने ऑफर लाने वाले हैं, और कब कब से लाने वाले हैं, कितने दायरे में हम रखेंगे, कितना डिस्काउंट रखेंगे, और कौन सी क्वालिटी, कौन सा टेस्टिमोनियल हम शूट करेंगे जो हम अपने कस्टमर को दिखाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट से, हमारी सेवा से, हमारी सर्विस से वो लोग खुश हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमारे कस्टमर को लेने में आसानी हो। आप अपने प्रोडक्ट को इतने अच्छे से डिफाइन कर दें कि कस्टमर को उसको परचेज करने में आसानी हो जाए, बस दैट्स ऑल। सेल्स की एक ही लाइन यही होती है, और इसी को समझने में पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है, और रोते रहते हैं। मैं 14 सालों तक सेल्स इंडस्ट्री में काम किया। मैं घर घर जाके वाटर प्योरीफायर बेचता था, एक्वागार्ड। मैंने बहुत ज़मीनी स्तर से इन सारी चीज़ों को समझा, और निश्चित तौर पे अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने तो आप निश्चित तौर पर अपने बिजनेस को लेके बहुत सीरियस। मैं तो बहुत सीरियस, और मैं सीरियस कम्युनिटी के साथ ही बहुत बिजनेस करना चाहता हूँ, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बस 5 मिनट और लेंगे और पूरा क्लियरिफिकेशन आपको दे देंगे।
कि सिस्टम क्या करता है और कैसे होता है। रियलिटी चेक करेंगे। पोस्टिंग करने से विजिबिलिटी नहीं मिलती, उससे विजिबिलिटी नहीं मिलती। सिस्टम बनाने से आपको विजिबिलिटी मिलती है। सुबह से लेके शाम तक का आपका सिस्टम ही आपको डेली ग्रोथ कराता है। आप भविष्य की तैयारी मत करिए, आप आज जहां हैं उसको बेहतर करिए। यही आपके बिजनेस की नींव होगी, यही आपके बिजनेस की रीढ़ है। यहीं से सिस्टम बनता है। जो बीज आज आप बो रहे हैं वो बीज कल पौधा बनेगा, लेकिन अगर वो बीज आज उसको लकवा मार जाए, उसको कोई बीमारी हो जाए, तो हमारा क्या फर्ज बनता है? हम उसको खाद पानी दें, उसको फिर से मजबूत करें। तो आज अगर आप अपना सिस्टम बनाना शुरू करते हैं तो अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, अगले 5 साल में आपका विजन क्लियर होगा कि आपको कहाँ जाना है, आपका क्या डायरेक्शन है, आपको क्या पाना है। इसलिए अगर सीरियस है तो हमारे साथ बने रहिएगा, कमेंट में सिस्टम लिखिएगा और बताइएगा कि आपके बिजनेस में क्या दिक्कत है, और हम कोशिश करेंगे कि उसको मिल बैठ के बात करेंगे। मैं व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं बिजनेस ओनर के लिए बना रहा हूं। मैं जानता हूं कि अगर एक भी बिजनेस ओनर इस वीडियो को देख के इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसकी लाइफ बदल जाएगी, और मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात होगी। इसलिए मित्रों, ये कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। अब मैं धीरे धीरे आपको गूगल पे कैसे प्रोफाइल बिल्ड करनी है और सारी चीज़ें, ऑनलाइन की जितने भी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपके सेल्स, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है, आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे प्रकाश डालेंगे। इसलिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, हमारी कम्युनिटी से जुड़िए। हम वहाँ मिल के अपने बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। मैं एक अच्छा वीडियो मैं अभी ऑफिस में ही शूट कर रहा हूँ, बहुत जल्द सेटअप बनाने वाला हूँ। तो मित्रों, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।